वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपका जो 10 अक्टूबर को जो आपका कल पेपर होने वाला है आपकी कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का रसायन शास्त्र का, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, अगर आपने इसको देख लिया तो 100% आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक और बात, ये आपका पेपर 70 नंबर में आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। कुल पृष्ठों की संख्या आपको यहाँ पर 19 है और आपको यहाँ पर 6 पेज आएंगे इसके। तो जहाँ पे आपको ये करिएगा, रोल नंबर डाल लीजिएगा, आपके पेपर जैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 100% आपको मिलेंगे एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको क्या, अगर आपको एक क्वेश्चन याद है, आप इनका एक बार क्या रिवीजन कर लीजिएगा। क्या रिवीजन आपको ज़रूर करना है, ये मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चंस में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को और जो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कि आपका जो पेपर है, ठीक है, आ गया है, लेकिन अभी तक यहाँ से कुछ नहीं है कि आपका जो पेपर वायरल वगैरह हुआ है क्लास 11th का। जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं इनको आपको एक बार का रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप इनको रिवीजन कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे और आपका लगभग पेपर आपका फंस जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मूल संकल्पना क्या है ये आपको याद करना है। इसके बाद यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। सीमांत अभिकारक क्या है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं बोल सकता, इसके लिए आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ जाइए, वहाँ से हम आपके लिए जो कुछ मैं आपसे पर्सनल आपको कुछ मैसेज करना चाहूँगा वहाँ पर कर दूँगा आपके लिए क्लास 11 से संबंधित। अवोगाड्रो संख्या किसे कहती हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप बिल्कुल समझोगे कि सर ने क्या बताया था, हमारे लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आप समझ जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इनको आप एक बार रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं। इसके बाद आपको क्या है, स्टोक विलयन क्या है, ये आपको ज़रूर रिवीजन करना है। अगर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। अभी आपके पास आज आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अभी तो पूरी आपको रात है आपके लिए पढ़ने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर ने बोला पूरा रात है पढ़ने के लिए। कम से कम आप जितनी नींद लेते हो, जितना सोते हो, कम से कम सोएं ज़रूर पेपर में, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ पर क्या, जैसे कि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप यहाँ पर क्या सोएं ज़रूर, ठीक है। नाइट में ऐसा नहीं कि हम पूरी रात पढ़ते रहें और बिल्कुल आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएं, ऐसा नहीं करना किसी छात्र को। बिल्कुल आप जो नींद लेते हो उसी टाइप से आपको यहाँ पर उसी तरीके से आप नींद आप बिल्कुल लें, क्योंकि ऐसा अगर आप यहाँ पर सोएंगे नहीं तो पेपर आपका ज़रूर ख़राब जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सोएं, कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद लें। इसके बाद यहाँ पर क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। परमाणु द्रव्यमान की मौलिक इकाई क्या है। इसके बाद क्या है, आपको गुणित अनुपात का नियम लिखो, स्थिर अनुपात का नियम लिखो। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे बताता हूँ, इन क्वेश्चंस की 100% चांस हैं आने की, ठीक। क्या है आपका, हुंडे की अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सहित लिखो। पावली का अपवर्तन सिद्धांत उदाहरण सहित लिखो। आपको क्या है, R+L नियम उदाहरण सहित लिखो। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका गणितीय रूप लिखो। तो ये ज़रूर कर लेना है, 100% चांस हैं इनके आपके एग्ज़ाम में आने के, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर पदार्थ की दोहरी प्रकृति क्या है, इसका गणितीय रूप लिखो। अपवाह सिद्धांत क्या है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। क्वांटीकरण क्या है, ठीक है। क्वांटीकरण संख्या क्या है, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, हुंडे का नियम लिखो, उदाहरण सहित समझाइए। इस नियम में अधिकतम बहुलता से क्या अभिप्राय है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखो, इसमें आपको क्या अध्याय 3 के दिए हैं, इसमें से आपको ज़रूर करना है।
अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्त्यता। तो ये आपको यहाँ पर जरूर करना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको अध्याय में बता रहा हूँ। परीक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है किसी वर्ग या अपवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन को व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु कुछ इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा नहीं थी परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। प्रभाविकीय नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय आवेश में दो अंतर लिखो। आधुनिक आवर्त नियम लिखो। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एन की आयनन की एंथैल्पी ओ से ज़्यादा होती है, क्यों। इसके बाद आपको बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है BeF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणवीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियाँ अलग हैं, क्यों। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, तो जैसे कि आपका ये हो चुका है क्या। फिर इसके बाद क्वेश्चंस क्या है आपको, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 और आपको यहाँ पर दिया CH4, आपको दोनों दर्शाना है। इसके बाद सिग्मा और पाई में 3 अंतर लिखो। यहाँ से आपका 100% पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे आपको, बिल्कुल बिना आपको संकोच के इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगर नहीं है तो आपको अगर याद है तो इनका रिवीजन करके आप जरूर जाएं एग्जाम में। आबंध लंबाई की परिभाषा लिखो। इसके बाद आपको विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है निम्नलिखित, आपको यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़े PDF यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका ये कोई आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं तो ये PDF पूरी की पूरी PDF आपको क्या वेबसाइट में मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वेबसाइट पे जाना नहीं चाहते तो आप क्या करिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी की पूरी PDF क्या वहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप वहाँ से आपको इसको देख लीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया के उपयोग लिखो। ऑक्सीकरण संख्या आपको जरूर याद करना है इनकी, ठीक है। इसके बाद ये आपको यहाँ पर दिया है Mn पॉजिटिव, और आपको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख लो। ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ पर 100% आएंगी, आपको यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन ये आपको बिल्कुल चांस है इनके आने की। रेडॉक्स अभिक्रिया के उपयोग लिखिए। अभिक्रिया इसके बाद क्या लिखो, अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजनों में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा हाइड्रेलिक यौगिकों में हाइड्रोआयोडीन अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये करना है आपको, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। विद्युत अपघटनी युवा गैल्वेनिक सेल्स में क्या अंतर है। आबंधी अनुनाद क्या है, ये आपको दिया है। फिर आपको प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में 2 अंतर लिखो, ये दिया आपको। कार्बो कैटायन की संरचना समझाइए। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित लिखो। ज्यामितीय सामान्यता का कारण लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दी गए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दी गए, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन बाहर चल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्लास 11 संबंधित इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे वीडियो देखने के लिए।